हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका स्वागत करता हूं बेहतर से बेहतरीन पॉडकास्ट में। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात करने वाले हैं ताकतवर बने मूर्ख नहीं। तो आज की कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां पे एक भिखारी भिक्षुक भीख मांग के अपना गुजारा करता था। तो वो जगह जगह जाता था और लोगों से भीख मांगता था और इस तरह से वो अपना गुजारा चला रहा था। तो एक सुबह वो उठता है और निकलता है भीख मांगने के लिए, और वो निकलते निकलते इतनी दूर पहुंच जाता है कि वो रास्ता भटक जाता है। रास्ता भटक जाता है और वो आगे और जाता है तो उसे पता चलता है कि वो एक जंगल के अंदर आ चुका है और वो वहाँ पर फंस चुका है। वो वहाँ से निकलने के रास्ते ढूंढ रहा होता है, तभी उसे एक लोमड़ी दिखती है। लोमड़ी जो है उसके पैर नहीं होते। वो वहाँ पर उसे देखता है और सोचता है कि यार ये कैसे जिंदा है, इसका क्या होगा, इसको कौन सहारा देता है, ये कैसे जिंदा है। वो भौचक्का रह जाता है क्योंकि उसके दोनों पैर नहीं है, तो वो खाना कैसे खाती है, वो कैसे शिकार करती है, पर वो अभी भी जिंदा है और हष्ट-पुष्ट है, तो वो कैसे। तो वो ये सोच ही रहा होता है, उतने में एक दहाड़ सुनता है। तो उसे लगता है कि शायद शेर आ रहा है, क्योंकि बाकी सारे जो पक्षी होते हैं वो इधर उधर भागने लगते हैं और जो बंदर है वो पेड़ों पे एक छलांग से दूसरी छलांग से तीसरी छलांग लगा रहे होते हैं। तो वो भी बिना देरी करे एक पेड़ पे चढ़ जाता है। वो चढ़ जाता है और देखता है कि जो शेर है उसके वो शिकार करके आया होता है और उसके मुंह के अंदर हिरण होता है। वो धीरे 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 बढ़ता है और उसे जो भिक्षुक होता है, जो भिखारी होता है, उसे लगता है कि अब ये इस लोमड़ी को भी मार देगा। तो वो उसके पास जाता है और देखता है और वो देख के स्तब्ध रह जाता है, भौचक्का रह जाता है कि ये क्या हो रहा है। उसको अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता। जो शेर है वो अपने जो हिरण है उसका एक मांस का टुकड़ा निकाल के वो लोमड़ी के सामने रख देता है और लोमड़ी जो है उसे वो खाने लगती है। दोनों के दोनों अपना पेट भरते हैं और जो भिक्षुक होता है, भिखारी होता है, वो भगवान से बात करता है कि भगवान तू कितना अच्छा है, तूने लोगों को यदि मुंह दिया है तो तूने निवाला भी दिया है, तेरा कोई जवाब नहीं, तू कमाल है। पर भिक्षुक भिखारी को लगता है कि यार पता नहीं, हो सकता है कि शायद ये सिर्फ आज ही हो रहा हो। तो वो स्टब वो होता है और फिर वहां से वो जब जा रहा होता है वो सोचता है कि मैं कल वापस आऊंगा। फिर वो अपना रास्ता ढूंढता है और अगले दिन वापस से उसी जगह पर आता है। वापस से वो एक पेड़ पे चढ़ जाता है और देखता है कि सेम वापस से वही नज़ारा, वही जो उसने एक दिन पहले देखा था, वही सब कुछ सेम रिपीट हो रहा होता है। भगवान तेरी जो महिमा है वो अपरंपार है। वो सोचता है कि यदि इसके साथ ऐसा हो रहा है, लोमड़ी के साथ ऐसा हो रहा है, तो भगवान मेरे साथ भी ऐसा ही करेंगे। मुझे भी भीख मांगने की क्या ज़रूरत है। भगवान ने यदि मुझे मुंह दिया है तो उन्होंने मुझे निवाला भी वो कहीं ना कहीं से मेरा अरेंज कर देंगे और मुझे काम करने की शायद ज़रूरत नहीं है, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है किसी के पास भीख मांगने के लिए। तो वो अपनी कुटिया में, अपनी जहाँ पे भी वो रहता है, वो वहाँ पर बैठ जाता है और वेट करता है कि कोई आएगा और अपने आप उसको खाना देगा और उसको पैसे देगा। वो एक दिन निकल जाता है, कुछ नहीं होता है। 2 दिन निकल जाते हैं, कुछ नहीं होता है। 3 दिन निकल जाते हैं, 1 हफ्ता निकल जाता है, 2 हफ्ते निकल जाते हैं। अब जो भिक्षुक होता है, भिखारी होता है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है, क्योंकि 15 दिन से वो भूखा होता है, उसके पास कुछ नहीं होता है। अब उसकी हालत भी नहीं होती है कि वो कहीं पर जा सके। तो वो भगवान को कोसने लग जाता है। जब वो भगवान को कोस रहा होता है तभी वहां से एक जो साधु होते हैं वो निकल रहे होते हैं। तो जो भिखारी होता है वो उनके पास वहीं पे, मतलब दोनों का आपस में मिलन होता है। वो जाते हैं और जो भिखारी है वो साधु जी से पूछता है कि साधु जी, भगवान बड़ा ही निर्दयी है, भगवान मेरी मदद नहीं करता, मेरे साथ ऐसा 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 हुआ। तो वो बताता है कि इवन जो जानवर है, एक लोमड़ी मैंने देखी थी, वो उसके पैर नहीं थे, उसको भगवान खाना दे रहा था, उसको निवाला दे रहा था, बट मुझे नहीं दे रहा। तो जो साधु होते हैं वो उसको बोलते हैं कि तू बेवकूफ है, तू मूर्ख है, भगवान तुझे शेर बनाना चाहते हैं और तू लोमड़ी बन के रहना चाहता है। भगवान तुझे ताकतवर बनाना चाहते हैं और तू कमजोर बन के रहना चाहता है। तो यार इस छोटी सी कहानी से सिर्फ एक जो सीख आप साथ में लेके जा सकते हैं कि यार हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी कुछ चैलेंजेस आ रहे हो, और नो डाउट सबकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। तो आपको ताकतवर बनना है, क्योंकि हो सकता है कि आपको अपनों को सपोर्ट करना है और अपनों से ज़्यादा ऐसे लोग और भी हैं दुनिया के अंदर। यदि आप ताकतवर बन गए तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो।
जो कि खुद से शायद नहीं कर पाएंगे। तो वेट नहीं करना है, रुकना नहीं है भगवान का कि वो आएंगे, वो आपकी हेल्प करेंगे और आपको निकालेंगे। आपको कंटिन्यूसली काम करते रहना है, आपको अपने आप को मजबूत बनाना है, अपने आप को ताकतवर बनाना है। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी कहे कि ये तेरी किस्मत नहीं, तेरा हक है। ऑन दिस नोट, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो अपने दोस्त के साथ, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसके साथ शेयर करना। और यदि आप नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।